गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ राशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक को अगर बढ़िया से शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार का जो अब तक प्रॉब्लम या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वो सारी समस्याओं, सारी शंकाओं का समाधान इस टॉपिक को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक को। आज 24 तारीख है बच्चों, और आज जो ये हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या कि यहां मैं लिख देता हूं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। इसको लिखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ राशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि ये संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन क्या होता है। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन क्या होता है, तो यहां पर समझने की बात क्या है कि ये जो लाइन के बारे में चर्चा तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसके पहले हमने सीखा है कि रेखा, तो इसमें जिसे मान लिया जाए कि एक रेखा है, इसको कहते हैं रेखा, जो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ता जाए। और इस रेखा पर अगर इक्वली बांट कर और उस पर सिस्टमेटिक ढंग से अगर किसी संख्या को दर्शाया जाए तो इस प्रकार जो हमारा एक मिला वो कहलाता है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। जैसे मैंने यहां पर एक प्लॉट किया, एक लाइन दिया मैंने, तो यहां पर ये 0 मैंने दिया और इसको इक्वली मैंने बांट दिया और इसमें कोई भी नंबर, अगर मान लें कि नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या कोई भी नंबर आप लीजिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे करके लेते हैं। हम ये नंबर हमने लिख दिया एक सिस्टमेटिक ढंग से, आगे चलेगा बढ़ते हुए, तो ये जो हमारा एक रूप मिला है ना, इसको कहते हैं हम लोग हैं नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। बच्चों अब हम लोग चलते हैं इसके आगे कि हम लोग कैसे जो है संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण करते हैं, किस प्रकार से इसको दिखाया जाता, दर्शाया जाता है, इसको हम लोग खूब बढ़िया से देखें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहां पर कि एक प्राकृतिक संख्या जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर, पहले इसको दिखा के देखते हैं। प्राकृतिक संख्या इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इसको हम एक दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या रेखा नेचुरल नंबर में टोटल नंबर आपका जो है होता है आपका सब के सब
पॉजिटिव होता है, धनात्मक संख्याएं होती है। और ये हम जानते हैं, बता चुके हैं कि जीरो से दाहिने तरफ बढ़ने पर, जीरो से दाईं तरफ बढ़ने पर वो सब के सब संख्या धनात्मक होती है, और जीरो से बाईं ओर बढ़ने पर सारी संख्या ऋणात्मक होती है। तो यहां पर जीरो हमने यहां दे दिया, और उसके बाद इसको इक्वली मैंने बांट दिया इसको। तो मान लिया जाए कि इक्वली बांटा हुआ है, इक्वली बांटना है, इस पर बांट दिया। और इसके यहां से यहां एक जीरो है, तो यहां से यहां एक हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये आगे चलेगा बढ़ते हुए। जीरो से लेकर के 12 तक मैंने इसमें दिखाया, आगे भी ये जाएगा बढ़ते हुए। तो ये जो हमारा क्या हुआ कि संख्या रेखा पर, मान इस लाइन पर प्राकृत संख्याओं का मैंने निरूपण किया, यानी कि रिप्रेजेंटेशन किया, यानी कि रिप्रेजेंट किया। अब आइए हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, इसको देख लेते हैं। ताकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम राशनल नंबर चलेंगे लेकर के, तो उसमें आपको स्पष्ट माने कि हो जाना चाहिए। अब इसको लेकर चलते हैं। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि सॉरी ये गलत, यहां पर यह जीरो नहीं होना चाहिए। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होती है, जीरो नहीं होना चाहिए, यहां पर जीरो नहीं होगा। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं में क्या है कि जीरो शुरू होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से शुरू होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जीरो से इक्वली बांट देंगे इसको। अब यहां पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार से ये चूंकि पूर्ण संख्या जो है जीरो शुरू होती है, तो हमने इस लाइन पर जीरो से लेकर के आगे की संख्याओं को मैंने लिखा। और यहां पर चूंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो हम यहां पर 1 से लिखेंगे, हम लोग 1 से लेकर के, यानी इसको जब पुनः हम लोग बनाएंगे तो कहीं मिस ना हो जाए, वो गलती से लिखा गया था। तो यहां पर 1 से शुरू होगा, ऐसे। ये प्राकृत संख्याओं का इस लाइन पर निरूपण हो गया, और ये हमारा इस लाइन पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण हुआ। अब आगे पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या में क्या है, हम जानते हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं कि चूंकि ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा क्या है कि जीरो से बाईं तरफ का भी अंक जो है इस पर, इस लाइन पर निरूपित किया जाएगा। ये जो है हमारा यहां पर जीरो भी आएगा, यहां पर इक्वल इधर ही बांट देंगे हम लोग, इधर भी बांटेंगे हम लोग, तो निगेटिव जाएगा। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है हमने इस लाइन पर पूर्णांक को हमने दर्शाया। क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, धनात्मक संख्या भी आती है, इसीलिए इसको ये पूरा आपको दिखाना होगा। अब हम लोग बच्चों चलते हैं आगे कि ये तीन जिस प्रकार से ये लाइन पर संख्याओं को हमने जो है रिप्रेजेंट किया, उसी प्रकार से हम लोग जो है परिमेय संख्या को दिखाएंगे। हम लोग को बच्चों
यही पढ़ना है। ये तो हम केवल पूर्व क्लास में जो बताया गया था उसके आधार पर हमने आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये शुरू किया था, समझाने के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पर चल रहे हैं जो कि हमको पढ़ना है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि परिमेय संख्याएं हमारा जानते हैं कि वो क्या होता है, P/Q के रूप में होता है परिमेय संख्या। और इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि P और Q जो है हमारा इंटीजर्स है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तभी वो कोई परिमेय संख्या होगी, राशनल नंबर होगा। अब हम लोग जो है इस टाइप का संख्याओं का कैसे इस पर निरूपण करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको खूब बढ़िया से समझिएगा। इसमें जैसे मान लिया जाए कि एक लाइन हम देते हैं, एक लाइन मैंने दिया। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मान लिया जाए कि यहां पर ये 0 है, तो हम धनात्मक वाला पहले देख लेते हैं। और यहां पर मान लिया जाए कि 1 है। तो अगर कहा जाए कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एक संख्या, यानी इसके बीच में एक संख्या को, यानी परिमेय संख्या को इस पर दिखाना है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में 1/2 एक परिमेय संख्या होती है। तो यहां पर इस इकाई को, यानी इस यूनिट को हम लोग 2 बराबर भागों में बांटेंगे, तभी हमारा एक भाग 1/2 होगा, ये वाला भाग। तभी हमारा जो है ये वाला भाग 1/2 होगा। अगर हम लोग थोड़ा सा निगेटिव की ओर चलते हैं इधर, तो अगर यहां पर -1 है तो हम लोग कहेंगे क्या कि इसके दोनों के बीच, 0 और -1 के बीच में एक परिमेय संख्या को दिखाना है। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि यह हो जाएगा -1/2। तो ये तो दो संख्या के बीच में अगर एक परिमेय संख्या निकालनी है तो आप निकाल दिए। चलिए यहां पर हो गया, ये हमारा इसका स्थान होगा। अगर मान लिया जाए कि 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसके बीच में परिमेय संख्या को 1 से अधिक को दिखाना हो, तब कैसे दिखाएंगे, इसको समझिएगा। जैसे मान लिया जाए एक लाइन बनाते हम हैं, एक लाइन बनाया मैंने, आगे भी बढ़ा देंगे इसको। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना क्या है कि जैसे मान लिया जाए यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, तो 0 क्या है, अब यहां पर हम एक ये नंबर दे देते हैं, एक यहां पर बनाते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक एक इकाई, मतलब एक यूनिट है। अब इसके बाद यहां पर एक हमारा जो है, यहां पर जो है 1/3 है, 1/3 है। तो हमारा यह कहना है कि यहां पर कौन सा राशनल नंबर आएगा। तो यहां पर अगर इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इससे ठीक 2 गुना और 2 टाइम्स हमारा जो नंबर होगा वो नंबर हमारा 2/3 होगा। अब ये कैसे हो गया 2/3, इसको समझना है। यहीं पर बच्चों खूब बढ़िया से समझना है कि 1/3 कैसे यहां होगा, 2/3 यहां कैसे हुआ। तो एक चीज को मैं और थोड़ा सा एग्जांपल हमको ले लेने दीजिए और हम आपको समझाते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने 1 2 3 4 भागों मैंने किया। तो ये पहला जो ये हमारा बिंदु होगा वो 1/4 होगा, दूसरा होगा 2/4 होगा, तीसरा होगा 3/4 होगा। तो इस प्रकार से 0 और 1 के बीच में 3 राशनल नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया, निरूपित किया।
अब यहां पर देखा जाए, देखना है बच्चों क्या कि ये हमने कैसे किया, इस बात को समझना है। अब देखिए यहां पर इसी प्रकार से आगे भी चलेगा, तो इसको समझना क्या है कि यहां पर जो हमारा जो ये परिमेय संख्या है 1/4 या 2/4 है या 3/4 है, कुछ भी हो, तो इसमें हमारा क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे इसको समझिए तो क्लियर हो जाएगा। कि अगर कोई मतलब कि 3/5 ये कोई परिमेय संख्या को इस पर दिखाना है, 3/5 को दिखाना है, तो इस नंबर लाइन पर इसको कहां शो करेंगे, कहां दिखाएंगे। अब इसको समझिएगा ध्यान से। इसको क्या करना है कि इसको हम लोग जानते हैं, ये बट्टा सब लोग जानते हैं, और ये ऊपर में जो अंक है, संख्यांक है, इसको कहते हैं हम लोग हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। अब इसमें ध्यान देना क्या है कि इस डिनोमिनेटर पर आप आइए, नीचे 5, ये नीचे वाला जो इस लाइन के नीचे वाला जो हमारा अंक है, संख्या है, ये बताता है कि इस लाइन को कितने भागों में बराबर बराबर कट करना है, उसको प्लॉट करना है। तो यहां पर 5 है, इसका मतलब यह होगा कि यहां पर इसको 5 बराबर भागों में इसको कट करेंगे। लेकिन यह प्रश्न यह उठता है कि इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, किसके किसके बीच कट करेंगे हम 5 भागों में। तो एक इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहां न्यूमरेटर पर चलेंगे। न्यूमरेटर में क्या है कि यहां पर 3 है, तो आप समझ सकते हैं कि 3/5 का मतलब यह हुआ कि जब भी इसका हम लोग जो है इस पर दर्शाएंगे तो वो 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम होगा। इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो जाता है आपको, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करना तो जानते हैं, ये 5 6 30, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि 0.6, यानी कि 0.6 क्या होगा? 1 से कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग को जो है 0 से लेकर के 1 अपने मन से यहां दे दीजिए, और इसको जो है इस इकाई को पूरा 0 से 1 के बीच का जो इकाई है, एक इकाई, इस एक इकाई को जो है हम लोग 5 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। अब जैसे मान लिया कि 1 भाग ये हुआ, 2 भाग ये हुआ, 3 भाग ये हुआ, 4 भाग ये हुआ, 5 भाग ये हुआ। इसको मान लिया जाए कि ये जो है, मान लीजिए कि ये सब बराबर बराबर है, इसको मान लेना है बराबर बराबर है। अब यहां पर 3/5 है, तो आप देखेंगे कि ये हमको 3/5 इसमें कहां जाएगा, तो ऑब्वियसली जो है ये 3/5 यानी कि 5 भागों में बांट दिया, और ऊपर का 3 कहता है कि इसमें से हम 3 भाग को लेना है, इसमें से हम लोग को 3 भाग को लेना है। तो 1 2 3, यहां पर 3 आता है, यानी कि ये वाला भाग हमारा 3/5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले वाला भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले वाला 1/5 होगा, दूसरा वाला 2/5 होगा, ये तो आप निकाल ही चुके हैं, और चौथा वाला जो है ये 4/5 होगा, और अगला वाला जो है हमारा जो नहीं है, तो ये हमारा, ये अगर देखा जाए तो 5/5 होगा, काटने पर 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर लाइन पर दिखाने का ये एक मेथड हुआ। ये तो हमारा पॉजिटिव है। अब हम ऋणात्मक संख्या की तरफ चलते हैं, तो उसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग। तो इसे मान लिया जाए ऋणात्मक वाले में केस में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एक लाइन है, इसको हम बना देते हैं। अब ये जो है नेगेटिव खाली दिखाना हमको है, तो यहां पर ये 0 तो होगा ही। अब इसके बाद इधर का दिखाना है, इसे मान लीजिए कि आपको दिखाना है एग्जांपल के तौर पर कि अगर आपको -3/5 दिखाना है, सपोज दैट 3/5 दिखाना है, तो जो इसके लिए नियम है धनात्मक के लिए, वही नियम इसके लिए है। यहां 5 बराबर भागों में बांटना। ये भी जो है आप देखेंगे कि 3/5 है, तो ये हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव में क्या होता है,
नेगेटिव में क्या होता है कि 0 से ये कम है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, ऐसे कर चलता है। यानी कि इधर का मान घटता है और इधर धनात्मक की तरफ बढ़ता है। तो हमारा अब भाग देंगे तो यहां पर यह माइनस आने की 0.6 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्या, इसको मतलब क्या होगा कि इसका मान हमेशा 1 से बड़ा हो गया। इसका मान क्या होगा, 1 से बड़ा हो गया, यानी -1 से बड़ा हो गया, यानी -1 से बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि 0 और -1 के बीच में ही ये वाला परिमेय संख्या आपका निरूपित होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 5 भाग नीचे दिया हुआ, तो 5 भाग में इसको बराबर भाग बांट दीजिए। 1 2 3 4 5। अब यहां पर हो गया -1। हमने इस 0 और -1 के बीच के 5 भागों में बांटा, क्योंकि नीचे 5 का मतलब ये होता है। अब ये जो है ये वाला चीज दिखाएंगे हम लोग। तो यहां से देखेंगे 3 हमको लेना है भाग इसका। तो 1 2 3 यहां पर 3 आता है, यानी कि -3/5 यहां होगा, -3/5 यहां होगा। और बाकी का यहां भी दिखाना आप चाहेंगे, ये -1/5 -2/5, ये -4/5 और ये होगा आप करेंगे तो 5/5, तो काट करके -1 हो जाएगा। यहां भी कभी कभी जो है दिखाया जाता है 0/5, तो ये करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो समझने के लिए यहां भी आप 0 शुरू कर सकते हैं, यहां से 5 ऐसे करते चलेंगे तो आपको एकदम क्लियर तरीके से आप इसको समझा सकते हैं और इसको बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ और। जैसे मान लिया जाए कि अपने मन से 1/9 एग्जाम्पल, इसको आपको दिखाना है संख्या रेखा पर, और साथ में एक ये भी दिया हुआ है कि साथ में एक और दिखा देते हैं, दोनों साथ दिखाना है। तो इधर आपको दिखाना है -4/3, ऐसे दिखाना है सपोज दैट। इसको भी दिखाना है, इसको भी दिखाना है। तो हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे, हम लोग एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि ये आपका 0 और 9 भाग, 9 भागों में, यानी 1/9 का मतलब 1 से बहुत कम हो गया। इसका मतलब कि हमारा 9 भाग में बांटेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई हमारा यहां पर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/9 यानी कि 1 से बहुत कम है। इसका मतलब कि हमारा हो गया कि 0 से 1 के बीच में ही ये मान को दिखाना है आपको। तो यहां पर हम लोग जो है 1/9 को हम लोग यहां पर दिखाएंगे, क्योंकि इसमें से एक ही भाग, 1 क्या बता रहा है, एक ही भाग लेना है, तो 1/9 हो गया। अब आगे का भी आप दिखाना चाहेंगे दिखा सकते हैं। अब ये देखिए -4/3 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 4/3 को हम क्या करेंगे, तो ई भाग लगाएंगे आप 4 को 3 से, तो ई भाग लगने के बाद दशमलव आएगा और 3 3 9, यानी 1.3, यानी नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा का मतलब यह होगा कि आपको यहां पर दिखा दीजिए, यहां पर ही ये 3 भाग में लेना है। 1 2 3 भाग में ले लिया गया इसको। और यहां पर अब अगला जो है फिर ये हो गया -1, और अगला भाग जो है इसमें दिखाना है, क्योंकि 1 से उधर जाएगा आपको। तो यहां पर हो गया एक भाग और दिखाएंगे, 2 और 3 भाग यहां दिखा दिया, यहां भी दिखा दिया गया। तो ये हो जाएगा -2। अब हमारा जो है दिखाना क्या है यहां, अब यहां पर आप दिखा दीजिए अपने सुविधा के अनुसार, ये -1/3 -1/3 हो गया, ये हो गया -2/3, ये हो गया -3/3, ये हो गया -4/3।
ये हमारा यानी ये वाला जो है बिंदु यहां पर ये वाला जो है हमारा शो होगा। तो इस प्रकार से एक संख्या रेखा पर हम किसी भी परिमेय संख्याओं को दिखा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। एक और आप इसको समझने के लिए, और जैसे मान लिया कि अगर मान लिया जाए कि अगर इधर 5/4 दिखाना हो पॉजिटिव में, तो यहां पर फिर ये 1 से ज्यादा है तो हमारा 4 भाग बटेगा। पहला इकाई 1 2 3 4, ये हो गया 0, ये हो गया 1। और इसके बाद चूंकि ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब इस खाना में आएगा, इस वाले इकाई में आएगा। तो यहां भी 4 भागों में 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद ये 5/4 कहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 2/4 3/4, ये 4/4, ये 5/4, ये हो गया। ये यहां पर इसका स्थान आएगा, तो ये वाला स्थान हमको दिखाना है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। आप इसको घर पर प्रयास कीजिएगा करने के लिए कि इस नंबर लाइन पर हमको 7/4 8/4 9/4 दिखाना है। और फिर निगेटिव में भी दिखा दीजिएगा, -7/4 8/4 माइनस और -9/4। इस तरह से इस संख्या रेखा पर ये दोनों नंबर को, ये तीनों को आपको दिखाना है। ठीक है बच्चों, और आज हमारा ये नंबर लाइन यहीं पर हम समाप्त करते हैं इसको हैं। और बच्चों इसको बढ़िया से आप अगर वीडियो को देखेंगे बार बार तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा, आपको समझ में आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।